बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं अपना लेक्चर 3। और अभी हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था अपना लेक्चर, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या होती हैं, और वो नॉन प्राइस फैक्टर भी उनको बोलते हैं या उनको सर्टेन पैरेबस कंडीशन भी बोलते हैं, जो बीन इक्वल जिनको इक्वल रहना ज़रूरी है। और जब वो इक्वल होती हैं तो फिर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के शेड्यूल की और लॉ ऑफ डिमांड के ग्राफ की। अगर हम शेड्यूल की बात करें, देखें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको सिंपल सा प्राइस इधर लेना है शेड्यूल बनाते हुए, और आपको क्या करना है, क्वांटिटी डिमांड इधर लेना है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड एक सिंपल सा टेबल बनाना है। इसके अंदर नॉर्मली आप 5 कॉम्बिनेशन ले लेना, 5 कॉम्बिनेशन पे अच्छा ग्राफ प्लॉट हो जाता है। ठीक है, जब आप करोगे, आप क्या करोगे कि आपने कोई भी एक प्राइस आप बढ़ा लो, 10 का डिफरेंस ले लो आसानी से, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले आते हैं, यहाँ पर हम इसकी डिमांड देखो। अब अगर तुमने प्राइस बढ़ाई है ना, तो डेफिनेटली तुम बड़ा फिगर लो और इसको तुम्हें कंटिन्यू करना है कम। तो ये हो, आपने 500 ले लिया, इसको आपने 400 ले लिया, इसको आपने 300 ले लिया, इसको आपने 200 और इसको आपने 100। ठीक है, आपको ये पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपको क्या पता है कि आपने यहाँ ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा जनाब, आपको पता है कि ग्राफ जो होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब आपने 5 कॉम्बिनेशन लिए हैं, जितने आपने कॉम्बिनेशन लिए हैं ना, उतनी जगह से आप इस लाइन को मार्क कर दें, 1 2 3 4। इस लाइन को भी इक्वल डिफरेंसेस से मार्क कर दें, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर आप 0 लिख लें। ठीक है, अब हमारा देखो, ये याद रखना कि ये लो से हाई की तरफ जाता है, ये लो से हाई की तरफ जाता है। तो यहाँ पर 0 के बाद 50 आएगा या 10 आएगा, 50 करेंगे तो हाई आ जाएगा ना। तो 0 के बाद हम यहाँ लेंगे 10, यहाँ पर लेंगे 20, यहाँ पर लेंगे 30, यहाँ पर लेंगे 40 और यहाँ पर लेंगे हम 50। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 के बाद देखें, 0 के बाद यहाँ पर क्या आता है 100, यहाँ पर क्या आता है 200, यहाँ पर आता है 300, ये हो गया 400 और ये हो गया 500। ठीक है, इस एक्सिस पे जो वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट है, इस पे हम ऑलवेज प्राइस लेते हैं। ठीक है, और इस पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अच्छा अब सिंपल सा आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ देखो प्राइस कितनी है, 10 प्राइस पे कितने यूनिट, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 500। तो प्राइस ये रही 10 और क्वांटिटी डिमांड 500। यहाँ पर हम एक ऑलमोस्ट डॉट लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 20 पे 400, ये 20 ये 400 और 30 पे इतना, 40 पे 200 और 50 पे 100। इन सब को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें हमारे पास ग्राफ आ गया है, जो ये बता रहा है कि जब इतनी प्राइस थी तो हम इतना ले रहे थे, इतनी प्राइस इतनी। जब भी दो चीज़ों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जब भी दो चीज़ों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा, तो ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं, जब भी दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही हैं। तो अगर हम इसको उल्टा कर लें, अगर हम इसको उल्टा कर लें और हम क्या करें, प्राइस को हम क्या करें, डिक्रीज कर दें और क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर दें, तब भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल से नहीं समझाना, सिंपल सा वही लें, जो आपने लिया है उसको रिवर्स कर दें। ठीक है, आप इसको रिवर्स कर दें, ग्राफ ऐसे ही रहता है। आप यहाँ 50 से स्टार्ट कर लेंगे, प्राइस 50 है, फिर कम होके 40 हो गई, फिर कम होके 30 हो गई, फिर कम होके 20 हो गई और फिर कम होके 10 हो गई। जब 50 थी तो हम 100 ले रहे थे। ठीक है, जब प्राइस कम हुई तो बढ़ गई 200, प्राइस और कम हुई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस और कम हुई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई और इंक्रीज। अगेन हम इसका पहले हमने क्या करा था, प्राइस को हमने बढ़ाया था
और क्वांटिटी डिमांड को कम करा था। अब क्या हमने कर रहे हैं, हम प्राइस को कम कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, स्टिल ग्राफ वैसे ही होगा। यहां से देखें 50 पे 100 है, अगर हम बोलें ये 50 है ये 100 है, अगेन वहीं पर। अच्छा, फिर हम बोलेंगे प्राइस 40 पे 200, ये 40 ये 200, फिर 30 पे 300 और 20 पे 400 और 10 पे 500। अगेन अगर आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आएगा। तो ये बात आप समझ लें कि जब भी दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो उसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है बात? जब भी दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो उसका कर्व किस तरह से होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली हमें क्या बताता है कि इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी गोज अप द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन। हमने वही पढ़ा, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी गोज अप क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन, वाइस वर्सा। इट इज मोर इंपॉर्टेंट, अदर फैक्टर शुड रिमेन सेम। वो अदर फैक्टर क्या है? वो अदर फैक्टर वो है कि प्राइस का चेंज ना होना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज ना होना, इनकम का चेंज ना होना, पॉपुलेशन का चेंज ना होना, कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट और फैशन का चेंज ना होना। वो तमाम चीजें अगर कांस्टेंट होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? वो तमाम चीजें अगर कांस्टेंट होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट अगेंस्ट शिफ्टिंग, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, मूवमेंट कहते हैं अलोंग दी डिमांड कर्व और शिफ्टिंग जो होती है वो, अब दो चीजें हमारे पास, एक होता है, अगर हम समझें, एक चीज है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है? देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जो होता है ड्यू टू प्राइस फैक्टर, प्राइस की वजह से होता है। पहली बात, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों होता है, प्राइस की वजह से होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों होता है, प्राइस की वजह से होता है। और जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है तो मूवमेंट अलोंग दी कर्व होता है, यानी कि अभी हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो वो मूव करता है, शिफ्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और जब मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट दो तरह की होती है, वो मूवमेंट दो तरह की होती है। वो किस तरह, वो एक्सटेंशन इजाफे को कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जब वो कम होता है, ठीक है। तो एक बात और कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों होती है, ड्यू टू प्राइस फैक्टर, और जब प्राइस फैक्टर की वजह से होती है तो मूवमेंट अलोंग दी कर्व होती है। और दूसरी बात, एक्सटेंशन, अगर बढ़ता है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं और जब कम होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, चेंज इन डिमांड ये होती है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर के, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स के, ठीक है। और जब नॉन प्राइस के होते हैं तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व आपका क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ होल कर्व, पूरा का पूरा कर्व आपका क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो शिफ्ट होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, राइज और फॉल। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या कहते हैं, राइज और फॉल। अच्छा, अब यह चीज अक्सर पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग एंड मूवमेंट। तो भाई हमें पता है, अब शिफ्टिंग कैसे होती है। देखो, शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है
तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्या बात कह रहे हैं, जब प्राइस के बढ़ने की वजह से, लाइक अगर हम ये बात करें, यहां पर हमने 0, यहां पर हमने प्राइस लिया, यहां पर हमने क्वांटिटी डिमांड लिया। ठीक है, इसको मैं 10, 15, 20 और इसको मैं ले लेता हूं 100, 200 और 300। ठीक है, अब देखो ये जो है ना कि यहां से यहां पर, यानी कि जब प्राइस 20 थी तो क्वांटिटी डिमांड 100 थी, प्राइस कम हुई 50, क्वांटिटी डिमांड 200, प्राइस और कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड और बढ़ रही है। ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं मूवमेंट। एक सेम कर्व पे अप और डाउन मूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है, एट सेम कर्व पे अप और डाउन मूव हो रहा है। अच्छा, जब ये इस तरफ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। प्राइस के कम होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। जब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। और इसी तरह कि अगर हम उल्टा करें कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ ऊपर की तरफ आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, और लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। और ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये क्वांटिटी डिमांड में ये चेंज क्यों हो रहा है, प्राइस के चेंज की वजह से। जब प्राइस के चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आएगा तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और ये ड्यू टू प्राइस फैक्टर होता है, प्राइस में तब्दीली की वजह से जो उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह शिफ्टिंग क्या होती है, शिफ्टिंग क्या होती है, जो ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होती है। अब नॉन प्राइस फैक्टर क्या है, देखो नॉन प्राइस फैक्टर क्या है आपके, नॉन प्राइस फैक्टर हैं आपके लाइक वेदर का चेंज हो जाना, फैशन का चेंज हो जाना, टेस्ट का चेंज हो जाना, इसके अलावा कंज्यूमर इनकम का चेंज हो जाना, या कोई इवेंट आ जाता है, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है। ये तमाम वो पॉइंट हैं या वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। लाइक कि ईद आ गई, बकरा ईद आ गई तो एकदम से भी वेजिटेबल की प्राइस में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा कि पहले 100 रुपये किलो पे 100 किलो बेच रहा था, अब 100 रुपये किलो पे वो ज़्यादा बेचना शुरू कर देगा कोई सर्टेन कमोडिटी। तो जब एक सेम प्राइस पे ज़्यादा हो जाएगा, जब एक सेम प्राइस पे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा शिफ्टिंग क्या होगी, सपोज कर लो कि ये एक तुम्हारा डिमांड कर्व है इनिशियली, इस पे क्या कर रहे थे, एक प्राइस है तुम्हारी 10 जिस पे आप 50 यूनिट बेच रहे थे, ये एक डिमांड कर्व है। ठीक है, ये डिमांड कर्व पे क्या कर रहे हैं, इस डिमांड कर्व पे यहाँ पर प्राइस है 10 और इस पे कितने यूनिट ले रहे हैं, 50 यूनिट ले रहे हैं। 10 रुपये प्राइस पे जब हम 50 यूनिट ले रहे हैं, एकदम से क्या हुआ, एकदम से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गई कि ये चीज़ फ्यूचर में और महंगी हो जाएगी, या ईद आ गई, कोई इवेंट आ गया, या कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, या गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे उनमें कमी कर दी, इनडायरेक्ट टैक्स में कमी कर दी, या क्या हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर हम पेप्सी कोक की बात करें तो कोक ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, और हम पेप्सी की बात कर रहे हैं तो अगर कोक प्राइस बढ़ा देगा तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड के अंदर एकदम इजाफा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व आगे को शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम D1 का नाम दे देते हैं, और उसी सेम प्राइस पे जितना ले रहा था अब उससे डबल ले रहा होगा। सपोज 100 अब सेल कर रहा है, प्राइस वही है मगर पूरा का पूरा डिमांड कर्व आपका आगे की तरफ चला गया। जब ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व आगे की तरफ चला जाता है, बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइज इन डिमांड। जब पूरा का पूरा डिमांड कर्व आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, राइज। क्लियर हो गई ये बात। और सिमिलरली अगर ये सब चीज़ें उल्टी हो जाए, एक चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए एक बात, दूसरी बात कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो जाए, या इसके अलावा
एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में ये चीज़ क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो लोग अभी परचेज करना कम कर देंगे। तो इन वजह से नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से ये भी पॉसिबल है कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व अंदर को शिफ्ट हो जाए। इसको हम बोल देते हैं D2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आना, डिमांड का कम होना, ये फॉल कहलाता है, ठीक है। इस फॉल के अंदर आप सपोज कर लो ये 25 बेच रहा है, तो चेंज इन डिमांड कब होता है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व सेम प्राइस पे आगे शिफ्ट हो जाता है। पहले जिस सेम प्राइस पे वो ज़्यादा बेच रहा था वो एकदम से कम भी हो सकता है और वो एकदम से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। और मूवमेंट ऑफ डिमांड क्या होता है, ये प्राइस की वजह से होता है। प्राइस की वजह से क्या होता है, एक सेम कर्व पे डिमांड अप और डाउन होती है, अप और डाउन होती है। बात समझ में आ रही है, सेम कर्व पे डिमांड अप और डाउन होती है और इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको टेस्ट भी करता है एग्जाम में इंशाल्लाह। अभी इस लेक्चर में हमारा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।